Jai Hind future officers, hope you all are doing well. So welcome to the official YouTube platform of UC Academy and also welcome to our next session of daily current affairs series. आज का डेट है 6th of December 2025। आज हम लोग फिर से आपके सामने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेस से, जैसे कि आपकी पीआईबी हो गई, द हिंदू हो गई, द इंडियन एक्सप्रेस हो गई, या और भी बहुत सारे मैगजीन से कलेक्ट करके हम लोग डेली 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज की पहली क्वेश्चन की ओर हम लोग जंप करते हैं। सो हु वाज कन्फर्ड the ACES 2025 Lifetime Achievement Awards for shaping Asia's corporate landscape? Is it Mukesh Ambani, Dr. S. Sardul S. Shroff, आनंद महिंद्रा एंड NR नारायण मूर्ति? 30 सेकंड का पॉज जरूर लेना और आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताना। सो द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर शार्दुल एस श्रॉफ। अगर इसके एक्सप्लेनेशन देखोगे आप तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं दैट डॉक्टर शार्दुल एस श्रॉफ, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी, received the ACES 2025 Lifetime Achievement Award. ACES stands for Asia's Corporate Excellence and Sustainability Award. बस इतने बात को आपको ध्यान रखना, इससे डिटेल में आपको नहीं जाना है। Is it clear? Now, second question: Who became the first player to win 3 titles on the Indian Golf Premier League Tour? स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एफकेट के अंदर आता है। आप एफकेट पेपर दिखा, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता है और ये पहले हैं प्लेयर टू विन 3 टाइटल्स ऑन द इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग, इसलिए और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इज इट राघव चूग, राहिल गैंगजी, अमारीबेन लहिरी और गगनजीत भुल्लर? क्या होगा करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज गगनजीत भुल्लर। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल देख लो इनके बारे में। गगनजीत बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन 3 टाइटल्स ऑन द इंडियन गोल्फ लीग टूर. He secured his record-breaking 3rd IGPL title at the IGPL Invitational Ahmedabad on December 4, 2025. ये इसलिए ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, इसलिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब अगर आप एफकेट के पेपर देने जा रहे हो तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। थर्ड क्वेश्चन: विक्टोरिया यूनिवर्सिटी is establishing its first international campus in which Indian city? Is it गुरुग्राम, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद? जरूर आप लोग कमेंट में आंसर देना, क्या ऐसा करेक्ट आंसर होगा? सो करेक्ट आंसर इज गुरुग्राम, हरियाणा में। वैसे ये आपका दिल्ली के ही अंदर आता है, एनजीटी के अंदर आता है, लेकिन इसे हम लोग हरियाणा में कंसीडर करते हैं गुरुग्राम। ठीक है, नाउ विक्टोरिया यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया is establishing its first international campus in गुरुग्राम, दिल्ली NCR। ठीक है, दिल्ली NCR के अंदर आता है। वैसे अगर पर्टिकुलरली देखो किसी स्टेट का तो वो हरियाणा के अंदर ही आता है। द कैंपस इज अमंग द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी लाइसेंस्ड अंडर इंडियाज NEP 2020, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हमारा 2020, उसके तहत में इनको लाइसेंस मिला हुआ है। किसे? विक्टोरिया यूनिवर्सिटी को। कहां स्टैब्लिश हो रहा है? गुरुग्राम में। बस इतने बात को आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन: Which recognition was recently granted to Numaligarh Refinery Limited for its strong performance and ambitious growth? बहुत ज्यादा देखना, इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, इज इट महारत्न स्टेटस, मिनी रत्न स्टेटस, नवरत्न स्टेटस और मिनी कैट 1? सो द करेक्ट आंसर इज नवरत्न स्टेटस। ध्यान रखना, नवरत्न स्टेटस का इनको दर्जा दिया गया है। सो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड हैज बीन ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस फॉर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंड एम्बिशियस ग्रोथ। ध्यान रखना, नवरत्न स्टेटस। एनआरएल नवरत्न स्टेटस इज लिंक्ड to its refinery expansion and the bamboo based bioethanol plant in Assam. So हो सकता है ये भी पूछ ले कि नुमालीगढ़ कहां पे है, तो असम में है। रिसेंटली इसे नवरत्न स्टेटस का दर्जा दिया गया है। बस इतने बात को आपको ध्यान रखना है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन: लूना लोपास लारा, who recently become the world's youngest self-made woman billionaire, हेल्स फ्रॉम विच कंट्री? कहां से ये बिलोंग करती है? लूना लोप्स लारा। इज इट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्राजील, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम? सो द करेक्ट आंसर इज
ब्राजील, ब्राजील से ये बिलोंग करती है, आपको ध्यान रखना है, आपका आज का ये 5th क्वेश्चन होता है। इनके बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हो। लूना लोपेस लारा become the world's youngest self-made woman billionaire at the age of 29. She is a Brazilian entrepreneur and co-founder of Kalsi. ध्यान रखना किसके co-founder है, कल्सी के, तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ सिक्स क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें मैं डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा। सुनील नारायण आपको पता है, ठीक है, कहां से खेलते हैं, कलकत्ता नाइट राइडर्स से खेलते हैं। अगर आईपीएल की बात करोगे, वैसे ये कहां से खेलते हैं, देखो सुनील नारायण हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू क्लेम 600 विकेट्स, पहले क्रिकेटर है, इसलिए भी ये न्यूज में है। क्रिकेटर इन कॉम्पिटिटिव T20 क्रिकेट रिप्रेजेंट्स विथ विच इंटरनेशनल क्रिकेट टीम, इज इट इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज। सुनील नाम सुनने से आपको लगेगा कि हो सकता है कि ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं ये, वेस्ट इंडीज से, ठीक है। सो सुनील नारायण बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर in the world to take 600 wickets in competitive T20 cricket. The achievement came during the World ILT T20 tournament, T20 2025 tournament. So बस इतना ध्यान रखना कि सुनील नारायण पहले बने जो 600 विकेट लिए हैं T20 में, और कहां से, देखो लिखा भी हुआ है, नेम हैज रिप्रेजेंटेड कलकत्ता नाइट राइडर्स एंड त्रिम्बागो नाइट राइडर्स। तो ठीक है, इंडिया में कहां खेलते हैं ये, आईपीएल में कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत ज्यादा चर्चित था अभी, क्योंकि आप देख रहे हो कि सिगरेट, टबैको वगैरह पर टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सो विच बिल वाज रिसेंटली पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट टू इंक्रीज एक्साइज ड्यूटी ऑन टबैको प्रोडक्ट्स? सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025, सिगरेट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2025, टबैको रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2025 और जीएसटी अमेंडमेंट बिल 2025। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर इज सेंट्रल एक्सरसाइज अमेंडमेंट बिल 2025, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो द सेंट्रल एक्सरसाइज अमेंडमेंट बिल 2025 was passed by parliament to increase excise duties on tobacco product. The bill amends the Central Excise Act 1944 specifically for cigarette, cigars, hookah, tobacco, chewing tobacco, जर्दा and scented tobacco. ठीक है, सो इतने डिटेल में जाना, बस आपको कौन से अमेंडमेंट से हुई है, कौन सा बिल आया है, बस उस पर आपको ध्यान रखना। ये देख लो, ड्यूटी ऑन चीविंग टोबैको विल राइज फ्रॉम 25 to 100% एंड ऑन हुक्का टोबैको फ्रॉम 25 to 40%। ये ध्यान रखना, इससे भी स्टेटमेंट फ्रेम हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे सीएपीएफ की पेपर में, सीडीएस की पेपर में, एनडीएफ के पेपर में देखोगे कि वहां पे थीम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। सो व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे 2025? वर्ल्ड सॉइल डे का इस बार का थीम क्या है? इज इट स्टॉप सॉइल इरोजन, इज इट हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज, सॉइल एंड क्लाइमेट एक्शन एंड अर्बन फार्मिंग मैटर्स? क्या है इस बार का थीम? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज। नाउ वर्ल्ड सॉइल डे इज ऑब्जर्व, कब इसे ऑब्जर्व किया जाता है? ऑन December 5, कल ही इसे ऑब्जर्व किया गया। 2025 का थीम क्या है? हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज फोकसिंग ऑन अर्बन एनवायरनमेंट। वर्ल्ड सॉइल डे वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 2002, स्टेटमेंट में फ्रेम हो सकता है, बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है। सो इतने बातों को एटलीस्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, स्वराज कौशल who has passed away recently served as the governor of which Indian state from 1990 to 1993? बहुत ज्यादा ओबीटीसी क्वेश्चन पूछता है, अगर किसी रिसेंटली कोई मेजर पर्सनालिटीज का डेथ वगैरह होता है तो उससे भी क्वेश्चन पूछता है। फ्रॉम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, कहां से बताओ आप, कहां के थे ये गवर्नर? सो द करेक्ट आंसर इज मिजोरम, मिजोरम से ये गवर्नर हुआ करते थे। सो स्वराज कौशल, फॉर्मर गवर्नर ऑफ मिजोरम and husband of late Sushma Swaraj, passed away on 4th of December at the age of 73. He was a senior advocate and father of New Delhi MP बांसुरी स्वराज, ठीक है, इतना तो डिटेल आपको पता ही होगा। नाउ अब हम चलते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन पे। Who has conferred the national award for the empowerment of person with disabilities
अंडर द इंडिविजुअल एक्सेलेंस कैटेगरी इन 2025? इज इट प्रतीक माधव, रमेश कुमार, अनिल कुमार एंड नेहा शर्मा? क्या होगा करेक्ट आंसर? थोड़ा सोचो और थोड़ा सा बताओ. सो द करेक्ट आंसर इज प्रतीक माधव. करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रतीक माधव. सो प्रतीक माधव, co-founder and CEO of Asia Tech Foundation, received the National Award for Empowerment of Person with Disability in 2025. बहुत ज्यादा अवार्ड वगैरह से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इसे भी थोड़ा सा अपने तरफ से भी देख सकते हो. He was awarded under the Individual Excellence category for Best Research, Innovation और Product Development in the field of disabilities. So ये हो गई हमारी आज की 6th of दिसंबर की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सोर्सेस के बारे में आपको पता है, जो भी मल्टीपल न्यूज़पेपर्स है, जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट साइट्स है, वहां से हम लोग सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और डेली बेसिस पे आपके लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में लेकर आते हैं. अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल यूसी एकेडमी CAPF CDS NDA FCAT पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो. वहां पे डेली बेसिस पे आपको जनरल स्टडीज के 10 to 5 क्वेश्चन मिलते हैं. आपको जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द डे होती है वो वहां पे अवेलेबल होती है. करंट अफेयर 10 MCQ क्वेश्चन अवेलेबल रहेगी और मल्टीपल आपको जो आपके ग्रोथ में हेल्प करेगा वो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होती हैं. सो ऐसे ही आप लोग डेली वीडियो, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन इस एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है. सो अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप डेफिनेटली सक्सेस करोगे, ये मेरी आपसे वादा है. सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं. तब तक के लिए आप लोग जरूर रिवाइज करते रहना. नेक्स्ट डे हम लोग फिर से नेक्स्ट अगले करंट अफेयर के साथ मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए जय हिंद.